अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के लिए बुधवार का दिन काफी अहम माना गया। पार्टी के सबसे महत्वपूर्ण माने जाने वाले संगठन महासचिव पद पर बड़ा बदलाव किया गया। इस पद की जिम्मेदारी अब तक अशोक गहलोत के कंधों पर थी, जिसे उन्होंने बखूबी निभाया भी और कांग्रेस को एक के बाद एक कई सफलताएं भी दिलाई। अब यह पद केसी वेणुगोपाल के पास रहेगा। लोकसभा चुनाव 2019 से ठीक पहले हुए इस बदलाव के कई मायने हैं। संगठन में हुए बदलाव के आधिकारिक प्रेस नोट में एक और रोचक तथ्य है और वो ये कि इस पर आदेश पर खुद अशोक गहलोत की ही साइन है। और क्या कुछ खास है इस पार्टी के आदेश में, ये रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस संगठन महासचिव अशोक गहलोत की जगह अब केसी वेणुगोपाल ने ले ली है। संगठन में इस बड़े बदलाव को लेकर जो एआईसीसी की तरफ से आधिकारिक प्रेस रिलीज जारी हुई है, उसमें रोचक बात यह सामने आई कि एआईसीसी के आधिकारिक प्रेस नोट जिसमें अशोक गहलोत की जगह केसी वेणुगोपाल ने ली है, वो अहम आदेश खुद अशोक गहलोत के हस्ताक्षर से ही जारी हुआ है। गहलोत ने पत्र बतौर राष्ट्रीय महासचिव के तौर पर जारी किया है। जारी हुए प्रेस नोट में यह भी जिक्र किया गया है कि संगठन के महासचिव पद पर अशोक गहलोत की भूमिका की पार्टी सराहना करती है। ऐसे में समझा जाए तो फिलहाल राष्ट्रीय महासचिव के तौर पर गहलोत का ये आखिरी प्रेस रिलीज है जो उन्होंने खुद के इस पद पर बदलाव के लिए जारी किया है। 17 जुलाई 2004 से 18 फरवरी 2009 तक गहलोत ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव के रूप में काम किया। इस दौरान गहलोत ने उत्तर प्रदेश, दिल्ली, समस्त फ्रंटल इकाइयों और सेवा दल के प्रभारी के रूप में अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया। महात्मा गांधी के ऐतिहासिक दांडी मार्च के 75 साल पूरे होने पर कांग्रेस एवं महात्मा गांधी फाउंडेशन की तरफ से आयोजित दांडी यात्रा के समन्वयक के रूप में कार्य करते हुए सफलतापूर्वक संपन्न कराया। इससे पहले जनवरी 2004 से 16 जुलाई 2004 तक गहलोत ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में काम किया। इसके बाद इस पद पर रहते हुए हिमाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी के रूप में सफलतापूर्वक जिम्मेदारी का निर्वहन किया। आपको बता दें कि 2018 मार्च के अंत में अशोक गहलोत को एआईसीसी संगठन महासचिव का पद सौंपा गया था। उस वक्त गहलोत गुजरात चुनाव प्रभारी की भूमिका में थे। गहलोत ने गुजरात में सियासी जादूगरी दिखाते हुए बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया था। गहलोत नियम और सिद्धांत के एकदम पक्के हैं। शायद इसी एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत के चलते तीसरी बार राजस्थान का मुख्यमंत्री बनने पर उन्होंने स्वेच्छा से एआईसीसी संगठन महासचिव का पद छोड़ा है। एक बात और कि ऐसा काम बिरले ही कर सकते हैं जैसा गहलोत ने किया है। मारवाड़ के गांधी ने खुद के हस्ताक्षर से खुद के बदलाव के आदेश जारी करने का एक और अनूठा उदाहरण पेश कर ये साबित कर दिया कि सचमुच ऑल इन वन है गहलोत। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। लेकिन क्या कहा जाए कि भाग्यशाली हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। प्रियंका गांधी का ऑर्डर भी जारी हुआ गहलोत की दस्तक से और संगठन महासचिव के नाते ये था उनका अंतिम ऑर्डर। ये ऑर्डर साइन करते समय गहलोत के लिए थी भावुक क्षण। दरअसल जिस प्रियंका को इंदिरा गांधी के जमाने से जानते हैं अशोक गहलोत, ये जरा देखिए, ये ऑर्डर साइन करते समय गहलोत के लिए भावुक क्षण। और जिस प्रियंका को इंदिरा गांधी के जमाने से जानते हैं गहलोत, प्रियंका को बचपन से ही अशोक गहलोत जानते हैं। प्रियंका उन्हें कहती थी जादूगर अंकल, और उसी जादूगर अंकल ने आज प्रियंका का आदेश जारी कर दिया है। सोनिया और राहुल गांधी की सहमति से यह आदेश जारी किया गया है। गांधी परिवार से गहलोत की 40 साल पुराने रिश्तों में यह ऑर्डर एक मील का पत्थर बना है और इस तरह कांग्रेस के इतिहास का एक पार्ट बन गए गहलोत। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी प्रियंका गांधी के कांग्रेस महासचिव बनने पर खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि पिछले 15 से 20 सालों से हर किसी को इस बात का इंतजार था प्रियंका गांधी के आने से कांग्रेस को मजबूती मिलेगी। उधर पीसीसी में भी मिठाई बांटकर खुशी मनाई गई। लंबे अरसे से, पिछले 15-20 साल से प्रियंका जी कब पॉलिटिक्स में आएगी, ये मीडिया में भी, आम लोगों के अंदर भी और कार्यकर्ताओं में चर्चा होती रही। आखिर में माननीय कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने उसकी घोषणा भी कर दी, अपॉइंटमेंट भी कर दिया। मैं समझता हूँ कि उनके आने से और कांग्रेस
को बल मिलेगा। अब और मजबूत हो गए हैं गहलोत। प्रियंका के राजनीति में आने से और मजबूत हो गए हैं गहलोत। प्रियंका के राजनीति में आने से और मजबूत हो गए हैं गहलोत। प्रियंका के सक्रिय राजनीति में कूदने से गहलोत खेमे में उत्साह का माहौल है। तो 40 वर्षों से गहलोत गांधी परिवार में सक्रिय है, लेकिन विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर जब जननायक अशोक गहलोत ने जवाब दिया तो किसानों और युवाओं के एक के बाद एक कई सौगातों की बारिश लगा दी गई। अशोक गहलोत ने खुले दिल से कई ऐलान किए। ये रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। एसएमएस अस्पताल की तस्वीरें हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एसएमएस अस्पताल पहुंचे हैं। विधायक की तबीयत यहां पर खराब हो गई थी। मारवाड़ जंक्शन से निर्दलीय विधायक है खुशबीर, उनकी तबीयत खराब हो गई थी। उनका हालचाल जानने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वहां पर पहुंचे। दरअसल विधानसभा की कार्यवाही के दौरान ही वो अस्वस्थ हो गए थे। इसके बाद उनको एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एसएमएस अस्पताल पहुंचे और बाकायदा वहां विधायक से मिलने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे और विधायक खुशबीर सिंह से मिलने के लिए गहलोत वहां पर पहुंचे थे। आज विधानसभा में सदन की कार्यवाही चल रही थी। इस कार्यवाही के दौरान ही विधायक अस्वस्थ महसूस कर रहे थे और उसके बाद उनको एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया। विधायक खुशबीर से मिलने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एसएमएस अस्पताल पहुंचे हैं। इस दौरान खुशबीर, जो कि विधायक मारवाड़ जंक्शन से निर्दलीय विधायक है, उनको क्या हुआ था ये जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई, लेकिन यकीनन अगर मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे हैं तो फिर स्थिति वहां पर कंट्रोल करने के लिए और जो पूरी चिकित्सा व्यवस्था है उसको दुरुस्त करने की बात यहां पर कही गई होगी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले फर्स्ट इंडिया पर हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब एसएमएस अस्पताल पहुंचे उस वक्त की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मेरे सहयोगी विकास मेरे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, दो बातें आपसे जानना चाहेंगे। एक तो ये कि विधायक खुशबीर को क्या कुछ हुआ है, दूसरा उनकी तबीयत कैसी है और मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे, इस दौरान क्या कुछ वहां पर नजर आया? देखिए, कल जो है विधानसभा की कार्रवाई के दौरान ये घटना हुई थी जब खुशविंदर सिंह जो है उनकी तबीयत बिगड़ी थी। हार्ट में दिक्कत के चलते उनको सीधे वहीं से एम्बुलेंस के जरिए एसएमएस अस्पताल की जो इमरजेंसी है वहां लाया गया था। और वहां पर जब उनकी प्रथम दृष्टि जांच की गई तो जांच के अंदर उन्हें हार्ट अटैक जैसी कोई स्थिति नहीं थी, लेकिन फिर भी रूटीन इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से और जो कंजेशन उनकी दिक्कत आ रही थी उसको देखते हुए उनको भर्ती किया गया था। मेडिकल आईसीयू में उनका उपचार चल रहा है और मेडिकल आईसीयू में उनका जो उपचार चल रहा है उसी दौरान आज पूरे दिन भर उनका इन्वेस्टिगेशन हुआ और इसी सूचना के बाद में आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पूरे दिन भर अपना जो कार्यक्रम खत्म करने के बाद अब देर रात जो है एसएमएस अस्पताल पहुंचे। एसएमएस अस्पताल में मेडिकल आईसीयू के अंदर फिलहाल अशोक गहलोत मौजूद है, जो कि विधायक जो हैं खुशबीर सिंह उनसे मुलाकात कर रहे हैं, उनसे उनकी कुशल क्षेम पूछ रहे हैं। इस दौरान अस्पताल प्रशासन के जो अधिकारी है वो मौजूद है और बता रहे हैं कि किस तरह से उनको कल लाया गया था, उसके बाद में क्या क्या उनका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। तमाम तरह की जो जानकारियां हैं, उनके स्वास्थ्य संबंधी जो भी जानकारियां हैं वो सभी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ले रहे हैं। जी बिल्कुल विकास, इस दौरान ये जानकारी मिली कि मुख्यमंत्री ने जब डॉक्टर से बातचीत की तो क्या कुछ निर्देश उनको दिए, क्योंकि स्वाइन फ्लू भी तेजी से फैल रहा है, तो उस बारे में भी जानकारी जुटाई? देखिए, अभी अशोक गहलोत कुछ ही देर पहले पहुंचे हैं। हम एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जिससे अभी कुछ ही देर पहले पहुंचे हैं अशोक गहलोत और पहुंच करके उन्होंने उनसे मुलाकात की और अब वो जो है रवाना होने की तैयारी में, क्योंकि मिल चुके हैं। मिलने के बाद अब अशोक गहलोत रवाना हो चुके हैं। आप देखते हैं विजुअल्स के अंदर भी कि अशोक गहलोत जो है वो रवाना हो गए हैं मिलकर के उनसे और उन्होंने मेडिकल आईसीयू के अंदर विधायक जो है उनसे मुलाकात की और मुलाकात करने के बाद में अब कुछ ही क्षणों पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के अस्पताल से रवाना भी हो गए। अब यहां से क्या वो
मुख्यमंत्री आवास जाने वाले हैं या कोई और कार्यक्रम उनका है? देखिए, अभी तक का कार्यक्रम यही है कि वो आवास ही निकलने की बात है। बीच में कोई कार्यक्रम हो अभी उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसमें मुख्यमंत्री आवास जाने की सूचना मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मिल रही है। जी बिल्कुल विकास, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कितने संवेदनशील, इसकी बानगी ये देखने को मिली कि निर्दलीय विधायक से मिलने बाकायदा एसएमएस अस्पताल पहुंचे, उनकी कुशलक्षेम जानी और उसके बाद एसएमएस अस्पताल में किस तरीके से भ्रमण करते नजर आए, निरीक्षण करते नजर आए, उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर जब जननायक अशोक गहलोत ने जवाब दिया तो किसानों और युवाओं के एक के बाद एक सौगातों की बारिश उन्होंने लगा दी। रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं, जरा देखिए खोले दिल से किस तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जन जन के लिए योजनाओं पर बात करते आज नजर आए। ये तो बीपीएल की बात हमने कही थी। बीपीएल के और स्टेट बीपीएल के लोगों को हम लोग जो करीब 1,53,00,000 है, उनको हम लोग 2 रुपये के बजाय 1 रुपये किलो गेहूँ देंगे, वादा किया था। क्योंकि मैं घोषणा करता हूँ इस वादे को हम निभाएंगे, जल्दी पूरा करेंगे। 5,000 सेल्स के बूथ खोले जाएंगे। राजस्थान नौजवानों को रोजगार मिलेगा राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन के माध्यम से। केंद्र सरकार ने 8 फरवरी तक का समय दिया था हमें। 8 फरवरी तक जो लोग आगे थे और जिनकी तुलना नहीं हुई थी, वो लोग आज काफ़ी तकलीफ के अंदर हैं। तो हमने तय किया कि जो लोग 8 तारीख को आगे थे, जिनकी पर्ची कट गई थी परंतु वो रिकॉर्ड में नहीं आए थे, उन सबको शामिल करके उनको भी हम उनकी मूंग खरीद करेंगे, ये मैं घोषणा करना चाहता हूँ। एक हमने कहा लघु और सीमांत श्रेणी के जो वृद्ध किसान हैं, जो पेंशन योजना में नहीं आए हैं, उनको हम पेंशन देंगे, उनको सम्मिलित करेंगे, ये मैं घोषणा करना चाहता हूँ। भूमि विकास बैंक और कृषि बैंक, जो अवधि पार जो कृषक है लघु और सीमांत, उनके भी समस्त ऋण जो है वो माफ किए जाएंगे, ये मैं घोषणा करना चाहता हूँ। जो भूमि विकास कृषि बैंक है, इसके कारण 80,000 हेक्टेयर 4 लाख बीघा कृषि भूमि जो गिरवी रखी हुई है वो मुक्त हो सकेगी। नेशनल बैंक, शेड्यूल बैंक और आरआरबी ग्रामीण बैंक जो एनपीए का मैंने घोषणा कर रखी थी पहले कि जो डिफॉल्टर हैं उनके बारे में हमने घोषणा की थी कि इनको 2 लाख तक के कर्जे माफ़ होंगे। उसको लेकर के हमने बैंकों से बातचीत शुरू कर दी है। जिस प्रकार से उद्यमियों के, व्यापारियों के वन टाइम सेटलमेंट करते हैं ओटीएस, उस रूप में ओटीएस के माध्यम से हम सेटलमेंट करेंगे उनसे, जिससे कि किसानों का भी 2 लाख तक का कर्जा माफ़ हो सके। प्रधानमंत्री जी को हमने पत्र लिखा है कि आप खुद आगे आकर के कर्जे माफ़ करें पूरे देश के अंदर। हम उसका इंतजार भी कर रहे हैं, पर मैं ये वादा करता हूँ अगर उन्होंने सहयोग नहीं किया तब भी हमारी सरकार पूरे कर्जे माफ़ करेगी, ये मैं निवेदन करता हूँ। जो लोग गुड बरोबर है, जो समय पे चुकारा करते हैं, उनको कुछ नहीं मिला है, और जो डिफॉल्टर है एनपीए जिनका हो गया उन्हीं को मिल रहा है। ये एक पॉपुलर डिमांड है सब लोगों की, और कई जगह से और भी डिमांड आई थी। उसके लिए हमने तय किया है कि स्पेशल पैकेज बने सद्भावी किसानों के लिए। जो गुड बरोबर है, टाइम पे चुकाते हैं, उनके लिए उन्होंने स्कीम बनाई है। तो मैं आपको ये आश्वासन देता हूँ, इन तमाम राज्यों की स्टडी करके इन सबसे अच्छी योजना स्पेशल स्कीम हम बनाएंगे और आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, जिससे कि किसानों को भला हो सके। जो लोग आत्महत्या हुई है राजस्थान में, जिनकी आत्महत्या हुई है, उनके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पूछा जाएगा, उनसे रिकमेंडेशन लेकर के उनके जो कर्जे हैं वो माफ़ किए जाएंगे। वो माफ़ करना हमारा धर्म बनता, फर्ज बनता है। इस प्रकार से हमने तय किया है। मुझे खुशी है कि अभी ये पार्लियामेंट के अंदर संविधान संशोधन हुआ है। मैं सदन के माननीय सदस्यों को कहना चाहूँगा, हम अति शीघ्र इस फैसले करना जा रहे हैं
10% आरक्षण का लागू राजस्थान में करेंगे, ये मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा। ₹2 प्रति लीटर जो हमने स्कीम लागू की थी माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने उस स्कीम को बंद कर दिया। आते ही मैं घोषणा करता हूँ पुनः हम ₹2 प्रति लीटर दूध का बोनस देंगे किसानों को। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चाहे 1 मिनट बोले, 1 घंटे या कई घंटों तक बोलते रहे, उनकी खास बात यह है कि वो कभी सुनने वालों को बोर नहीं होने देते। यही खूबी उन्हें सबसे अलग बनाती है। सदन में जब वो राज्यपाल के अभिभाषण पर जवाब दे रहे थे तो भी ये खास बात देखने को मिली। सदन में उस वक्त माहौल हंसी ठाकों से गूंज उठा जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजेंद्र राठौड़ के पड़ोसी होने और पड़ोसी का धर्म नहीं निभाने की बात कही। इस दौरान उन्होंने कहा कि राठौड़ ने रात 10 बजे के बाद माइक लगाकर गाने गाए, लेकिन उन पर कार्रवाई नहीं हुई क्योंकि वो मंत्री थे। इस पर राठौड़ ने जब गाने के बोल बताने को कहा तो चांद शब्द पर गहलोत, राठौड़ और स्पीकर सीपी जोशी के बीच जुबानी व्यंग बाण सुनने को मिले। ये हम आपको सुना रहे, जरा सुनिए। हाँ, मुझे डिस्टर्ब जरूर किया अध्यक्ष महोदय। रात को अपने बर्थडे मना रहे हैं, फिल्मी गाने गा रहे हैं, मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं और खुद ही गा रहे हैं। बताइए आप। अरे भाई 10 बजे के बाद माइक बंद हो जाता है। एक मंत्री खुद ही 10 बजे के बाद माइक चला रहा है, खुद गाने गा रहा है। बताइए कोई कार्रवाई हुई आपके खिलाफ में? क्योंकि गवर्नमेंट आपकी थी। तो ध्यान रखते हो, मेरा गाना कैसे लगा आप ये बताओ जरा। उस पर 2 शब्द कह डालो मुख्यमंत्री जी, 2 शब्द। अब मुख्यमंत्री को रियाज देते नहीं है, पर आप कोई ताक जाक क्यों? ये शिकायत है मेरी। आप देखिए, मुझे मुख्य रियाज देते नहीं भैया। वो चांद का मुखड़ा कोई था तुम्हारा, घूंघट का चांद भी है और बदली का चांद भी है। अब बदली का चांद कौन सा होता है और घूंघट का चांद कौन सा होता है आप जानते हो, मुझे पता नहीं। अध्यक्ष महोदय, मेरी बीबी का नाम चांद है। ये इन्होंने मुख्यमंत्री जी ने मेरे बीबी का नाम लेकर जो टिप्पणी की है, रिकॉर्ड से हटवाओ उसको। आपने जानकारी दी, सबको सूचित किया, उसके लिए धन्यवाद। मंत्री अशोक गहलोत की एक और खास बात यह है कि वो सामाजिक कार्यक्रमों में खासी रुचि लेते हैं और यही वजह कि अशोक गहलोत हर वर्ग में अलग ही पहचान रखते हैं। दिन भर के बिजी स्केड्यूल के बावजूद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर के प्रेस क्लब में काव्य संध्या की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। इस मौके पर काव्य संध्या आयोजित की गई और इस दौरान अशोक गहलोत ने 12 साहित्यकारों, कवियों और पत्रकारों को काव्य सम्मान दिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गहलोत ने कहा कि आज साहित्य बहुत आगे है क्योंकि जिस तरह से आईटी का जमाना है वो सपना राजीव गांधी जी ने देखा था। आज टेक्नोलॉजी ने सब कुछ आसान कर दिया है। इसलिए मैंने साहित्यकार पत्रकार कोर्स का निर्माण भी किया, तो बिना किसी मांग के किया। मांगा नहीं था, पर करो मांग। कहना तात्पर्य कि मेरी रुचि रही हमेशा। हालांकि मैं ना पत्रकार हूँ, ना साहित्यकार हूँ, लेखक हूँ, ना मैं अथॉरिटी रखता हूँ किसी विषय के लिए, पर मेरा भाव आपके साथ में, मेरी भावना आपके साथ में, मेरा कमिटमेंट आपके साथ में, और यही सोच करके मैं हमेशा प्रोत्साहन देने का प्रयास करता हूँ। जयपुर में जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल भी और अन्य फेस्टिवल, अजमेर भी, और जगह जगह फेस्टिवल होने लगे हैं। और जयपुर का नाम जोधपुर लिटरेचर फेस्टिवल भी एक प्रकार से देश और दुनिया में गया है कि जयपुर में फेस्टिवल हो रहे हैं लिटरेचर के नाम से भी। कई विवाद भी होते हैं, कई तरह की चर्चाएं भी होती है, पर नाम तो गए ही है किसी भी रूप में जाओ। और मैं समझता हूँ कि परीक्षित जी ने जो बीड़ा उठाया, इसको मैं अपनी ओर से आप सबकी ओर से साधुवाद देता हूँ। आर सिविल लाइंस में आज के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे देखिए गुलाबी सिटी। नमस्कार।